रूमान का फ़ोन बजता है। रूमान झटके से उठ बैठता है। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सिर उठाया और जल्दी जल्दी कॉल अटेंड की। रात के 12 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी थी। इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मेजर रूमान। ये स्पूस तुम्हें ऑफ ड्यूटी रहकर यह असाइनमेंट पूरा करना होगा, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी आज रहेगी। लेकिन सबको लगेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। तुम्हारी पूरी टीम तैयार है और ये मिशन कराची में ही होगा। कल तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मेल कर दी जाएगी और तुम्हारे मीटिंग की जगह भी फोकस की जाएगी। अब हमें देखना है तुम इस पाक मुल्क के दुश्मनों को शिकस्त कैसे देते हो। मेजर लोहान, हमारे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना अब तुम्हारा फर्ज है। लोहान ने परजोश अंदाज में बोला, जी बूस, हम उन्हें ऐसी शिकस्त देंगे कि दोबारा वो हमारे पाक मुल्क का नाम लेते वक्त 20 बार सोचेंगे। अगली तरफ से आवाज़ आई, पूरी पाक फौज आपके साथ है, कदम कदम पर। खुदा हाफिज मेजर रूमान, अल्लाह हाफिज बूस। अलवादई कलमात बोलने के बाद इसने फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया और कमरे में नाइट बल्ब की ब्लू कलर की रोशनी थी। रात की इस नैन तारी में पता नहीं क्यों रूमान की आंखों के सामने बार बार ओले रवश की हवा में उड़ती हुई शरारती लटें घूम रही थी, जिससे वो बार बार आंखें झटक रहा था। अचानक इसने हैंडफोन उठाया और सिर में लगा कर साजिश दावनमुख करने लगा। छोड़ो, यही सुन लेता हूँ। रूमान कंधे झटक कर दिल में बोला, बराबर तुझे यार, आज मेरी दुनिया बसाओ तेरे संग में अलग दुनिया और मेरा नाम होले रवश। होले रवश की आवाज़ रूमान के कानों में बजी। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले। होले रवश पे सल की बाल हवा में उड़ रहे थे। रूमान पूरा का पूरा इसे याद कर रहा था। सामने इसमें फैलंदस डाल दी थी। बस एक टोन हो में और कोई ना। मेरा सब कुछ तेरा टोन समझ ले, कितनी मासूम और खूबसूरत है ना। वो रोमान बेड को टैक लगाकर बोला, तो चाहे मेरे हक की ज़मीन रख ले, तो उन सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे। होले रवश फेंकी वो बोलकर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट दे चली गई। मैं जीऊँ जब जब तेरा दिल धड़के। वो हन हाँ। रोमान हंसकर सांस बंद कर दिया। सारा सांस का असर है। चलो बेटा रोमान, अपने मिशन पर ध्यान दो। आज फिर कराची में इन 10 लोगों के बीच साउंड प्रूफ कमरे में चीफ के दरमियान मीटिंग थी। सब लोग टेबल के इर्द बैठे थे। मेजर रोमान ने बोर्ड पर नक्शा पन्ना करके इस पर बलो दायरे लगाकर इजाज़त तलब नज़रों से बास को देखा। इजाज़त मिलते ही वो टारगेट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा। इन सब के बंगले लियारी में हैं। 2 से 3 बंगले हैं जहाँ ये सब रहते हैं। लोगों को जैसे शक ना हो, इसलिए इन लोगों ने फैमिली बनाई हुई, जिनमें ख्वातीन भी मौजूद हैं। ये जो बंगला है पाशा हाउस, ये मेन बंगला है और उसके चारों तरफ पाशा के आदमी फैले हुए हैं। और कुछ लोग कराची की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जिन्हें हमें ढूंढना है। एक कंप्यूटर बात जो आज मुझे पता चली। सब चीफ की बात सुनकर उसे देखने लगे। हमारे मुल्क के दुश्मनों के पास एक ऐसी चीज़ है जो है तो मोती की तरह, पर असली कीमत 98 करोड़ है, जो वो यहाँ लाना चाहते हैं। अगर वो यहाँ आ गई और इन लोगों ने वो हमारे फजा में उड़ाती, तो इस मुल्क में लोग के दम बीमारियों में मुबतला हो जाए और मर जाए और हमारी आबादी खत्म हो जाए। हमें कोशिश करनी होगी वो चीज़ हमारे हाथ लगे इन लोगों से पहले, ताकि हम इसे दस्तूर कर सके। मेजर रोमान मारक लगाकर बोला, बास, और मैंने जो मेरी टीम के साथ शान बैन किया है, वो लोग हमारे मुल्क में और भी धंधे कर रहे हैं, जैसे लड़कियों को उठाकर उन्हें चीन में बेचना और यहाँ दरकस की कंपनियां खोलना और शराब तक बनाना और खुलेआम उन्हें बेचना। चीफ ने सबको न्यू तारीख फोनस और न्यू सम जो आम लोगों के नाम पर थी वो दी और बोला, अब आप लोगों को मिशन के बारे में कुछ भी बात करनी हो, आप लोग इन नंबर्स पर करेंगे और जो नंबर इन सेल फोन्स में सेव हैं, कोई भी मसला हो तो राबता भी उन्हीं सेव नंबर्स पर करेंगे। ये मिशन बहुत ख़तरनाक है, इसमें गलती की गुंजाइश बरकर नहीं। यहाँ गलती हुई वहाँ दुश्मन होशियार हो जाएंगे। इस मिशन में 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 महीने भी, 10 साल भी पूरा करते, क्योंकि हमें दुश्मन की मर्जी से चलना होगा। वो लोग बहुत होशियार हैं। उनका मकसद है पाकिस्तान की आबादी को ख़त्म करना। रूमान ने चीफ को मुखातब किया, वो के सर, ठीक इस ज़मीन से इन लोगों का सफाया हो जाएगा। चीफ ने रूमान का कंधा खपताते हुए बोला, इंशाअल्लाह आपको हर तरह की सपोर्ट हासिल होगी। सब चीफ को सल्यूट करके बाहर निकल गए। एरफ आओ, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। नहीं काशान, में चली जाऊंगी। बास ने क्या बोला तुम्हें याद है ना? एलिफ की आवाज़ इतनी धीमी थी जो काशान ही मुश्किल से सुन पाया। वो कि मैडम चले आप जाए, काशान ने एलिफ को बोला और हंसा। रूहान काशान का बेस्ट फ्रेंड था। काशान, तुम एलिफ को पसंद करते हो ना?
काशान अपनी आंखें अधेर अधेर करके बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रोमान काशान का हाथ पकड़कर बोला, तो फिर आंखें क्यों चला रहे हो? छोड़ यार रोनी, वैसे भी एरफ फर्नीचर है। चलो खुदा हाफिज़। रोमान की गाड़ी में उसका कैमरा पड़ा था, क्योंकि रोमान को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो फोटो खींचता भी बहुत अच्छी था। इसे लुटते हुए शाम के 4 हो गए थे। वो अपने घर में शोर मचाया हुआ था। डेट, अगर इस बार आपने बर्थडे पर मुझे ऐसा वैसा गिफ्ट दिया ना, मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। तरत इसके सर पे थप्पड़ मार कर कहती है, फाबिन लड़के पहले ये तो बताओ, चाहिए क्या? भाभी मुझे नई बाइक चाहिए। फाबिन ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तो अपना सामान पैक कर लो, केवल मेरे पोते को तंग कराए। अम्मा देख ले, अपने पोते के लेसन बाइक चाहिए, इसे इस दिन बाइक न्यू लेकर दी है, इसको तोड़फोड़ कराया है। और अरेस्ट अपने कमरे से निकल आती है। रोहन के बाल बिगाड़ कर बोलती है, क्या हुआ है बच्चों, शोर केवल मचा रखा है। वो किचन की तरफ बढ़ती है। भाभी क्या बना रही हैं? तुम्हारे भाई की फरमाइश है, हलवा भी बना रही हूँ। वो होले रविश पानी का बोतल हाथ में पकड़कर बोलती है, भाभी हिटलर कहाँ है? पड़ोस में गई है। फावर अपने रूम में सोफे पर बैठकर टी पी रहा था। होले रविश पीछे से अपने नरम और ठंडे हाथ फावर की आंखों पर रखती है। ओ मेरी इश्क कदर और डेडू, आप मुझे कैसे पहचान लेते हैं? होले रविश फावर केगले लगकर बोलती है। फावर इसे अपने सीने से लगाकर बोलता है, क्योंकि तुम्हारी आर्ट से मेरी सांसें चलती है। और एक बात डेडू, आप लोगों को क्यों नहीं लेके देते भाई? बेटा वो तो उसने खुद मानी है, मैं वो भी लेकर दूंगा, लेकिन दफर तो स्पेशल होना चाहिए। That is my goal, डेडू, यू आर दाल वन बेस्ट डेडू, यू आर दाल वन ब्यूटीफुल बेस्ट बेटी। और अरश हंस कर चली जाती है। हेश बेबी, बाहर बारिश हो रही है। क्या सलमा आपा, सच में आप मेरी अम्ब्रेला लाए, मुझे बाहर जाना है। हाय बेबी, आप बाहर नहीं जा सकती, मैडम वसो होगी। सलमा आपा आप फिक्र ना करें, मैडम को मैं देख लूँगी। वो अम्ब्रेला लेकर बाहर चली जाती है। पहले मेजर रोमान का बंगला था, दूसरा होले रश का, तीसरा रचना का, और उनके एरिया में एक बहुत खूबसूरत पार्क था। वो सी ग्रीन कलर की शर्ट और ग्रे कलर की जींस में थी। पनक कलर की अम्ब्रेला लिए वो पार्क में डूब गई थी। रोमान को भी बारिश बहुत पसंद थी। होले रश अम्ब्रेला को नीचे रखकर खड़े आसमान में अपनी गोली बाएं फैलाकर गोल गोल घूम रही थी। इसका गोरा रंग सूख पड़ चुका था। अचानक रोमान की नज़र होले रश पर पड़ती है। वो अपना कैमरा उठाता है और अस्सी पकस लेता है। रोमान दिल में बोलता है, मुझे पता है मैं गैर अखलाकी हरकत कर रहा हूँ, पर मैं इस वक्त आपसे परमिशन नहीं ले सकता। होले रश अपने सुनहरे लंबे बालों को प्रेशर करती है। अस्फी इस लम्हे को भी रोमान अपनी कैमरा में कैद कर लिया उसने, और भी बहुत सारी पकस ली। रोमान को वो दिल की बहुत अच्छी लगी। होले रविश घर जाती थी। रोमान थोड़ा आगे गया और उसे होले रविश की अम्ब्रेला मिली। रोमान अम्ब्रेला को हाथ में उठाते हुए बोला, तुम्हारी तरह तुम्हारी अम्ब्रेला भी बहुत खूबसूरत है। रोमान भी वहाँ से चला गया। अब वहाँ सिर्फ खाली पार्क था। एक तुम दोनों के मिलने की ख्वाहिश है, बस कायनात किसने मांगी है, 2 पल की है। दलू की दास्तां, फिर हम चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ।